हेलो फ्रेंड्स, मैं इंद्रजीत आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम द्वार में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हाजिर हूं इस वक्त एक नए सेशन में और इसमें हम बात करेंगे शिक्षा विभाग पर जो 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया उस बारे में। साथ ही पटना हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव पर 20,000 का जुर्माना लगाया है और किस बात के लोग फटकार लगाया गया शिक्षा विभाग को और क्या क्या कहा गया है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही जो 94,000 शिक्षक बहाली का अभी जो चल रहा है, शिक्षक बहाली की सीट पे जो नियोजन चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। उसमें से 400 नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग रद्द की गई है। अगर आप मुजफ्फरपुर जिले का देखना चाहते हैं तो उसमें कहाँ कहाँ की रद्द की गई है, इन सभी की डिटेल चर्चा करेंगे। इन सभी के किस किस पंचायत की काउंसलिंग रद्द की गई है और कहाँ का मेरिट लिस्ट रद्द किया गया है, इस सभी बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का न्यूज़ क्या है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं दैनिक भास्कर का ये कटिंग है, कोई भी संवैधानिक संस्था बिहार सरकार जैसी बेदिमाग नहीं। ये किसने कहा है? तो ये पटना हाई कोर्ट ने कहा है। और किस लिए कहा है ये अभी हम देखते हैं। चलिए ये देख सकते हैं आप, समस्तीपुर महिला कॉलेज के सेक्शन ऑफिसर का पे स्केल सहायक से कम था। इसको लेके कोर्ट ने कहा बिहार सरकार माइंडलेस है। ये हर न्यूज़पेपर ने अपने अपने तरीके से छापा है, तो इसमें ये छापा गया कि बिहार सरकार माइंडलेस है, बेदिमाग है। बिहार सरकार बेदिमाग जैसे बिहार सरकार के जैसी कोई दिमाग नहीं है, ऐसा कहा गया है, पटना हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया। चलिए आगे देखते हैं। साथ ही शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया और 3 माह में भुगतान करने के लिए कहा गया है शिक्षा विभाग को, जिनका ये पिटीशन डाला गया था, जिन्होंने शिक्षा विभाग पर ये जो अपना केस किया था। आगे देखते हैं ये दूसरी न्यूज़ क्या है, इसका कटिंग हम देख लेते हैं क्या है इस विषय में और इसको पूरी डिटेल से जानेंगे क्या है। उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे कहाँ कहाँ नियोजन इकाई, जो 400 नियोजन इकाई की रद्द की गई है उनमें से कौन कौन से शामिल है, ये सभी हम बात करेंगे आगे वीडियो में। चलिए पहले ये देख लेते हैं। अदालत की फटकार, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव पर जुर्माना। ये आप देख सकते हैं हाई कोर्ट ने कहा बिहार सरकार में चल रहा बिना दिमाग का सिस्टम। ये किसने कहा है? तो ये हाई कोर्ट ने, पटना हाई कोर्ट ने कहा है। अब मामला क्या है? तो मामला है समस्तीपुर महिला कॉलेज के सेक्शन ऑफिसर का पे स्केल सहायक से भी कम था। इसको लेकर इन्होंने अपना एक पिटीशन डाला था। कितने? अपने रिटायरमेंट के बाद सही वेतनमान और बकाया रकम के लिए गुहार लगाते समस्तीपुर महिला कॉलेज में सेक्शन ऑफिसर रहे राम नवमी वर्मा की याचिका हाई कोर्ट में मंजूर कर ली गई। न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की एकल पीठ ने राम नवमी शर्मा की रीट याचिका को मंजूर करते हुए कहा कि इस कोर्ट की नज़रों में भारत के संविधान में परिभाषित कोई भी ऐसी संस्था इतनी बेदिमाग यानी माइंडलेस होकर काम नहीं कर सकती जितना बिहार सरकार कर रही है। ये किसने कहा? पटना हाई कोर्ट ने कहा। इसके अलावा अपनी करतूत को छुपाने के लिए इतनी लापरवाही भी कोई संस्था नहीं दिखा सकता जितनी बिहार सरकार इस मामले में दिखाया है। मामला समस्तीपुर महिला कॉलेज के रिटायर्ड रोकरपाल के वेतनमान निर्धारित करने का था। याचिकाकर्ता के बढ़े वेतनमान की मांग पर शिक्षा विभाग ने याचिकाकर्ता का पे स्केल सेक्शन ऑफिसर तो दूर, सहायक के वेतनमान से भी कम तय किया। इसी को लेकर इन्होंने अपनी रीट याचिका दायर की थी। पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि याचिकाकर्ता को बकाया राशि का भुगतान 3 महीने के अंदर करे। साथ ही हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया है इसको लेकर। चलिए ये तो था किस लिए जुर्माना लगाया है, ये वही मामला है। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव 20,000 का जुर्माना, ये हर पेपर ने अपने अपने तरीके से लिखा। साथ ही इसमें एक और बात की गई, राज्य में लाइब्रेरियन की चयन प्रक्रिया रद्द की जाने वाली याचिका निष्पादित। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। प्रधान सचिव पर 20,000 का जुर्माना। चलिए इसमें एक और मामला है कि क्या कहा है पटना हाईकोर्ट ने 2 महीने में लाइब्रेरियन पद पर बहाली के आवेदन का हो निपटारा। ये भी पटना हाईकोर्ट ने कहा है। चलिए ये देख लेते हैं ये मामला क्या है। तो पटना हाईकोर्ट ने लाइब्रेरियन की बहाली करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को कहा कि वह इस मामले से संबंधित अभ्यावेदन समक्ष अधिकारी के यहाँ दे। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि जिस सक्षम अधिकारी के यहाँ याचिकाकर्ता अपना अभ्यावेदन देंगे वे पदाधिकारी 2 माह में उचित आदेश पारित करेंगे। न्यायमूर्ति डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ ने ऑल बिहार ट्रेड लाइब्रेरी एसोसिएशन के सचिव राहुल कुमार सिंह की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद उसे निष्पादित करते हुए यह आदेश दिया। कोर्ट को बताया गया कि सरकार 2008 के विज्ञापन के पैनल से लाइब्रेरियन की बहाली कर रही है। इस बहाली को तुरंत रोककर नए सिरे से बहाली निकालने के लिए विज्ञापन प्रकाशित करने का आदेश देने का अनुरोध कोर्ट से किया। याचिकाकर्ता का कहना था कि
हायर सेकेंडरी स्कूल, मिडिल स्कूल तथा अन्य सरकारी विद्यालयों में लाइब्रेरियन के पद वर्षों से खाली पड़े हुए। कोर्ट को बताया गया कि जहां सरकारी पद स्वीकृत नहीं है, सरकार वहां उन पदों को स्वीकृत कर बहाली की प्रक्रिया शुरू करे। कोर्ट ने मामले को यह कहते हुए निष्पादित कर दिया कि आवेदक पहले विभाग में सक्षम अधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन दे ताकि उस पर उचित निर्णय हो सके। चलिए, अब है जो 94,000 शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चल रही है, छठे चरण की प्रक्रिया चल रही है, उसको लेकर आपको बता दें कि अभी 94,000 शिक्षक की बहाली की प्रक्रिया चल रही है बिहार में। इसके बाद 7वें चरण की प्रक्रिया होगी। जैसे ही ये बहाली पूरी होगी उसके बाद, उससे पहले नहीं, पूरी होगी उसके बाद 7वें चरण यानी STT में जो अभ्यर्थी क्वालिफाई है उनकी बहाली चलेगी 7वें चरण की। तो ये जब तक पूरा नहीं होता उससे पहले तो 7वें चरण की शुरू नहीं होगी, लेकिन जैसे ही पूरा होगा उसके बाद 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अगर ये जो 3 केस चल रहे हैं STT 2019 पे 3 केस किया गया है, एक मेरिट वालों की तरफ से जो पहले थे, अभी तो दोनों को बराबर कर दिया गया है, लेकिन जो पहले थे मेरिट में उनके तरफ से, दूसरा उनके तरफ से जो मेरिट में नहीं आए थे, और तीसरा एक PIL डाला गया है, मेरिट और नॉन मेरिट दोनों को मिलाकर, यानी सीट बढ़ाने को लेकर एक PIL डाला गया है। तो इन तीनों केस चल रहा है। इन तीनों केस का अगर किसी तरह का कोई उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता तो 7वें चरण की बहाली बहुत जल्द शुरू होगी, छठे चरण के समाप्त होते ही। तो चलिए ये देखते हैं 400 पंचायतों की मेधा सूची भी रद्द, नए सिरे से बनेगी मेधा सूची। चलिए, इसमें मुजफ्फरपुर के गायघाट व पारू प्रखंडों में काउंसलिंग के दौरान अर्थव्यवस्था फैलाने वाले पर दर्ज कराई गई FIR। तो जो 12 जुलाई को काउंसलिंग हुआ था उसमें 4800 नियोजन इकाई में काउंसलिंग कराया गया था। इसमें से 4400 सही पाया गया, साथ ही 400 पंचायतों का नियोजन इकाई रद्द किया गया था, नियोजन का काउंसलिंग रद्द किया गया था, और उसी को लेकर अब उसकी मेधा सूची भी रद्द की गई है। आइए देखते हैं क्या है इसका मामला। प्राथमिक शिक्षक नियोजन के लिए जिन 400 पंचायत नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग स्थगित की गई थी वहां की मेधा सूची भी रद्द कर दी गई है। वहां नए सिरे से मेधा सूची बनेगी। इसके लिए वहां अगले राउंड में काउंसलिंग कराई जाएगी। प्रधान शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इन पंचायत नियोजन इकाइयों में गड़बड़ियों को दूर करके अगले राउंड में नियोजन की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि मुजफ्फरपुर के गायघाट और पारू प्रखंड में काउंसलिंग के दौरान अर्थव्यवस्था फैलाने वाले पर अब तक FIR हो चुकी है। उन्होंने बताया कि नियोजन संबंधी इस व्यवस्था पर लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से निगरानी की जा रही है। उन्होंने बताया कि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने निर्देश दिया है कि विभाग काउंसलिंग में अर्थव्यवस्था फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करे ताकि नियोजन की प्रक्रिया पारदर्शी रहे। जानकारी के मुताबिक जांच में पाया गया कि इन पंचायतों में मेधा सूची निर्माण में गड़बड़ी हुई है, और ये अगला पेज पे है, लेकिन हम इसको यहीं विराम देते हैं। तो ये था हमारा 400 पंचायतों की मेधा सूची भी रद्द हो गई है। चलिए आगे देखते हैं और कहाँ कहाँ का मेधा सूची रद्द हुआ है। 400 नियोजन इकाइयों की मेधा सूची रद्द हुई है, ये देख सकते हैं। इस पर आगे हम देखते हैं, ये मैं आपको ये बता रहा था कि 4800 नियोजन इकाइयों में हुई थी अभ्यर्थियों की काउंसलिंग। ये कब हुई थी? ये 12 जुलाई को हुई थी 4800। उसमें से लगभग 400 नियोजन इकाइयों की मेधा सूची सही पाई गई, साथ ही 4800 में से 4400 मेधा सूची सही पाई गई और 400 नियोजन इकाइयों की मेधा सूची रद्द की गई। वहाँ फिर से बनेगी मेधा सूची। चलिए अब देखते हैं, अब इसमें देखते हैं इन इकाइयों की मेधा सूची रद्द हुई, इन इकाइयों की काउंसलिंग रद्द हुई। कौन से हैं? तो पारू का कौन कौन सा है? गायघाट, साहेबगंज और भी है सरैया, मोतीपुर, इन सभी की काउंसलिंग रद्द की गई है। कहाँ की? इन इकाइयों की। ये मुजफ्फरपुर जिला में पड़ता है। तो पारू का कौन कौन सा रद्द किया गया, आइए जानते हैं इसके बारे में। ये देख सकते हैं पारू का रद्द हुआ है मोजामा, चुचाही, छपरा, पारू उत्तरी, मुंगरिया, ग्यासपुर, जगदीशपुर वाया, पारू दक्षिणी, बाजिदपुर, कमलपुरा, आनंदपुर खरौनी, चिंतामनपुर, लालू छपरा, नेकनामपुर, उस्ती जाफरपुर, बहदीनपुर, कोरिया निजाम, रामपुर केसो उर्फ मलाही, भगवानपुर सिमरा, पंदे, चक्की, सुहागपुर, चकदेरी, चांद केवड़ी, फतेहाबाद, रघुनाथपुर, सरैया, बैजनपुर, धरफड़ी व बिशनपुर सरैया। साथ ही गायघाट का भी रद्द किया गया है। लदौर, लोमा, जारंग पूर्वी, जारंग पश्चिमी, जांता, जमालपुर कोदई, सुस्ता, रामनगर, सिवदाहा, मैठी, मोहम्मदपुर सूरा, केवतरछा, कांटा पिछोरा, दक्षिणी, बोराडीह, बावाखाल, कमरुत व बरुआड़ी, इन सभी जगह का काउंसलिंग रद्द हुआ है। साथ ही
साहेबगंज के हलमीपुर, जगदीशपुर व सरैया। यहाँ का रद्द हुआ है सकरा का रघुनाथपुर, दोनमा, रामपुर कृष्ण, बाजी बुजुर्ग, राजा पाकड़ व कटेसर। सरैया का दातापुर, पचभिड़वा और मोतीपुर, परशुरीनाथ, हरपुर, इन सभी जगह का नियोजन रद्द किया गया है और यहाँ की फिर से बनाई जाएगी मेधा सूची, यहाँ फिर से नियोजन होगा। चलिए, तो ये था आज का हमारा न्यूज़। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ आपको सीटेट स्टेट से संबंधित सभी तरह की तैयारी कराई जाती है। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि हर हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।